नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्याम मुरारी बांगड़, एडवोकेट सुसनेर, आगरमालवा, मध्य प्रदेश। न्याय की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यूपी के अतीक अहमद के एनकाउंटर और यूपी की न्याय व्यवस्था को लेकर के जो जनता में रोष है और यूपी की जनता में एनकाउंटर और बुलडोजर से जो खुशी आ रही है, उसका परिणाम न्याय व्यवस्था का फेल्यूर के रूप में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, 75 साल में हमारे न्यायाधीशों ने, सुप्रीम कोर्ट ने कभी न्याय पालिका की न्याय व्यवस्था पर कभी सुधार करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि न्यायालय इस पर अपनी मोनोपोली समझता है और किसी के दखलंदाजी पसंद नहीं करता है। मेरा किरण रिजिजू, केंद्रीय विधि मंत्री से भी अनुरोध है, कॉलेजियम व्यवस्था के पीछे मत पड़िए, नीचे से सुधार करिए। बहुत बुरी स्थिति है, कानून पर लोगों का कतई भरोसा नहीं है। बाहुबली जीत जाते हैं, कमज़ोर मर जाता है। इस तरीके से जो व्यवस्था चल रही है, इससे असंतोष है जनता में, और उस व्यक्ति को पसंद किया जा रहा है जिसका कार्य बुलडोजर और एनकाउंटर के द्वारा त्वरित न्याय दिए जाने की ओर अपना कदम बढ़ाया गया है। आपसे मेरा एक सुझाव है, देश में जो अभी न्याय व्यवस्था चल रही है उसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, और मुख्य रूप से जो परिवर्तन जरूरी है वह प्रारंभिक रूप से मैं बताता हूँ। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा जो फैसला दिया जाता है, उसका परिशीलन, उस पर निराकरण, उसका न्याय निर्णय सेशन जज के द्वारा 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर कर दिया जाता है। उसकी सेकंड अपील फिर हाईकोर्ट में हो जाती है, परंतु सेशन न्यायाधीश के द्वारा किया गया निर्णय बहुत हाईकोर्ट में जाकर के पड़ जाता है, थप्पी का भाग बन जाता है, पेंडिंग हो जाता है। 8-8, 10-10 साल तक न्यायालय को उस जज का आकलन करने का भी समय नहीं है और उस प्रकरण को भी देखने का समय नहीं है। इस व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, तब ही जनता को त्वरित न्याय मिल सकेगा। इस विषय में मेरा सुझाव है, सेशन जज की डबल बेंच बनाने का कानून बनाइए। सेशन जज के न्याय निर्णय को डिस्ट्रिक्ट जज की डबल बेंच, एक सीनियर जज और एक डिस्ट्रिक्ट जज, दोनों बैठ करके उस अपील का निराकरण करे, उस रिवीजन का निराकरण करे। हाईकोर्ट से भी बार बोझ कम होगा, और डिस्ट्रिक्ट जज अपने असिस्टेंट सेशन जज की या अपने अपर सेशन जज की कार्यप्रणाली और निर्णय देने के तरीके और उस प्रकरण के निर्णय के परिस्थितियों के अनुरूप क्या निर्णय उचित है या अनुचित है, पर अपना निर्णय दे सकेगा। इसके लिए 1 साल भर या 2 साल की समय अवधि निर्धारित की जा सकती है। उसी तरीके से सिविल अपीलों में भी आप सेशन जज की अपील को डिवीज़न बेंच, सेशन जज के, डिस्ट्रिक्ट जज और असिस्टेंट सेशन जज के रूप में उसको जो है एक बेंच निर्धारित करिए। सीधे हाई कोर्ट मत भेजिए, उसको सेशन जज की डबल बेंच और डिस्ट्रिक्ट जज की डबल बेंच जो सीनियर जजेस की हो, उनके समक्ष भेजिए, ताकि जो प्रो प्रोसिक्यूशन जजेस हैं या जो भ्रष्ट जजेस हैं, उनके द्वारा यदि कोई कारस्तानी की जाती है तो उस पर कंट्रोल किया जा सकेगा। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सिविल जज प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी की अदालतें अलग अलग करिए, अलग अलग व्यक्ति की जिम्मेदारी में निर्धारित करिए। एक ही पद को दोनों जिम्मेदारी मत दीजिए। दोनों प्रकरणों को अलग अलग होने से उनके त्वरित निराकरण की ओर दिशा में काम हो सकेगा। 1 साल, 1 वर्ष और 3 वर्ष की इनके निर्धारित कर दीजिए कि इसमें आपका निराकरण करना जरूरी है। तीसरा सुझाव यह है कि आप रेवेन्यू कोर्ट ख़त्म कर दीजिए। तहसीलदार, एसडीओ, कलेक्टर, इनके पास समय नहीं है न्यायालय में बैठने का। ये भ्रष्टाचार की कठपुतलियाँ बन चुके हैं। इनके पास पैसा आता है, उस तरीके से न्याय को मोड़ देते हैं। जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है, और अंत में सिविल कोर्ट के ऊपर इसका भार बढ़ता है। कैसे? अब कलेक्टर न्यायालय में बैठता ही नहीं है, 8-8, 10-10 महीने तक उनकी जो है प्रकरण की फाइलें चलती रहती है। जनता समझती है केस चल रहा है मेरा, जो भी होगा निराकरण उचित होगा, पर होता यह है कि भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाता है, या ऊपर के जो राजनीतिक संरक्षण वाले जो प्रकरण होते हैं उनको राजनीतिक के हिसाब से जो है उसका निराकरण कर दिया जाता है।
बेहतर हो, इसमें संशोधन हो और रेवेन्यू कोर्ट से न्यायालय का कार्य पूर्ण रूप में समाप्त किया जाना चाहिए। यह कार्य सिविल जज, जो इंडिपेंडेंट रूप से सिविल जज सिविल कार्य ही देखेगा, उसके ही जिम्मे करिए। और मजिस्ट्रेट जो 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 फौजदारी प्रकरणों की सुनवाई करते हैं, उनके जिम्मे सिर्फ फौजदारी के प्रकरण रखिए, तब इस न्याय व्यवस्था में बेहतर सुधार हो सकेगा, जनता का विश्वास बढ़ेगा। इस पर केंद्रीय विधि मंत्री और राज्य के विधि मंत्रियों को ध्यान देना चाहिए और किसी भी प्रकार से न्यायालय का सहयोग इस विषय में जरूर कर देना चाहिए न्यायालय को भी। और जो वो कार्य नहीं कर पा रही है, 15-15, 20-20 साल से जो प्रकरणों की थप्पियाँ हाई कोर्ट्स में लगी हुई है, नीचे की कोर्ट में 15-15, 20-20 लाख प्रकरण पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप जनता की दशा तो देखिए, जनता कितनी परेशान, हैरान और बिल्कुल इस व्यवस्था से बिल्कुल नाखुश है। उसको सुधार करिए। आप यदि सुधार नहीं करेंगे तो फिर अल्टीमेटली राजनीतिक संरक्षण वाली कार्यवाही होगी और फिर आप आम जनता को कभी भी न्याय नहीं मिल सकेगा। नमस्कार।